हरे कृष्णा। अध्याय 11 श्लोक नंबर 18। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधनं, त्वम् अव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। इसका अर्थ, आप परम आद्य ध्येय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। मित्रों, इस श्लोक का कोई तात्पर्य नहीं दिया गया है। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान की इस अद्भुत दृश्य को देखकर, रूप को देखकर कह रहे हैं कि वो आद्य ध्येय वस्तु है, यानी प्राइमल ऑब्जेक्टिव है। अर्जुन और बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय है, हम सभी जीवों के जो आश्रय हैं, आधार है, या इन सभी वस्तुओं के, या जो भी है इस ब्रह्मांड में, सब कुछ भगवान पे ही स्थित है, उन पे ही आधारित है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवान कृष्ण आप अव्यय हैं, आप पुराण पुरुष हैं, यानी आप अविनाशी हैं और सबसे ओल्डेस्ट हैं। ओल्डेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो अभी बूढ़े हो गए हैं और रिटायर होने वाले हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पुराण पुरुष है, सबसे ओल्डेस्ट हैं, मगर फिर भी 16 बरस के लड़के जैसे नवयुवक लगते हैं भगवान। और सनातन धर्म के जो पालक हैं वो स्वयं भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं। ये अर्जुन कहते हैं लास्ट में कि ये मेरा मत है। तो सबसे जो श्रेष्ठ और सबसे जो परम पुरुष, जिसको जानने का जो ये है श्रेय है, वो अर्जुन ले रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। उसने ये आदर्श हमारे सामने रखा है कि हमें भी बिना किसी दोष देखे, बिना किसी दृष्टि के, यहाँ वहाँ की सोच के बिना हमें ये चीज़ कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रमाण है ये डायरेक्ट भगवान से आ रही है, भगवत गीता से आ रही है। तो इसमें शंका करने की कोई विषय ही नहीं होता है। शास्त्रों में सबसे परम श्रेष्ठ, जो सबसे ऊंचा शास्त्र है वो है भगवत गीता। और ये ब्रह्मांड में सबसे बड़े बड़े लोग जो हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं, इस दुनिया के लोग नहीं, और भी बहुत सारे दुनिया के लोग, सभी बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनिगण, वैसे बड़े बड़े श्रेष्ठ ज्ञाता जो हैं वो इसका प्रमाण देते हैं कि भगवत गीता ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो हम साधारण जीवात्मा, हम साधारण मनुष्य क्यों इतना नाटक करते हैं इन सब चीज़ों पर कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये इसको ऐसा ही होना चाहिए, उसको वैसा ही होना चाहिए, क्यों हमारा मत रखते हैं? हमें इन महान पुरुषों का मत लेना चाहिए। अर्जुन तो सबसे बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन तो साधु पुरुष थे, अर्जुन तो परम भक्ता थे भगवान कृष्ण के। तो हमको तो आंख बंद करके उन पे विश्वास करना चाहिए। जैसे कि उनकी शक्ति का प्रमाण हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में, इतनी श्रेष्ठता से वो युद्ध करते थे। 60,000 वॉरियर्स को एट अ टाइम वो हैंडल करते थे, इतने बड़े योद्धा थे और इतने बड़े धनुर्धर कि कुछ भी वो क्रिएट कर सकते थे अपने धनुर्विद्या से। कभी अग्नि उत्पन्न कर सकते थे, कभी वायु उत्पन्न कर सकते थे, कभी पानी भी उत्पन्न कर सकते थे, और एक शहर भी बना सकते थे, इतनी उनके धनुर्विद्या की कला थी।
एक बार जब ये अपना जो अभ्यास वो सब कर रहे थे पांडवास और कौरवास द्रोणाचार्य के निगरानी में, तो अभ्यास करते वक्त द्रोणाचार्य ने क्या किया था, अपने बावर्ची जो थे उनको कहा था कि अर्जुन को अंधेरे में कभी खाने मत देना, खाना जो है वो मत परोसना। मगर एक बार की बात हुई कि बहुत ज़ोर की हवा चली और अर्जुन जब रात को खाना खा रहे थे, छोटे थे तब वो बहुत, और तभी उनकी जो दिया थी वो बुझ गई और वो अंधेरे में खा रहे थे। अब अंधेरे में खा रहे थे तो उन्हें बहुत आश्चर्यचकित करने वाला बात ये लगा कि जबकि मैं इस इतने घोर अंधेरे में खाना खा सकता हूँ, तो इतने घोर अंधेरे में बाण भी चला सकता हूँ। उसी दिन रात को उन्होंने धनुर्विद्या जो है अंधेरे में ये करना, अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब रात में इतनी आवाज़ आ रही थी विद्या की, तो बाण चलाने की, तो द्रोणाचार्य जी आश्चर्यचकित हो गया कि ये आवाज़ इतनी रात को कहाँ से आ रही है, कौन अभ्यास कर रहा है अर्धरात्रि को। तो जब आके देखा, उनके प्रिय अर्जुन जो वो सोच रहे थे वैसे ही हुआ, वो आके अंधेरे में धनुर्विद्या सीख रहे थे। ये देखकर द्रोणाचार्य इतने खुश हुए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने उनको बहुत सारी विद्याएं दी, बहुत सारी धनुर्विद्याएं दी। तो इस तरह से वो अपने गुरु के बहुत प्रियजन बने और हर किसी व्यक्ति के प्रियजन बने। अभी भी हम कुछ भी उपमा देते हैं तो भगवान कृष्ण के बड़े भक्तों का ही उपमा देते हैं, जैसे कि अर्जुन जी का हम उपमा देते हैं। उसी तरह जब भगवान के भक्त, इतने परम भक्त कह रहे हैं कि ये मेरा मत है, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों को उनका मत स्वीकार करना चाहिए और भगवान को नतमस्तक होकर भगवान कृष्ण को सब कुछ समर्पित करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये गोलोक वृंदावन से आया हुआ मंत्र है और भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण है। ये मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जिस व्यक्ति के ज़ुबान पर 24 घंटे उतरता है, रहता है, उससे बड़ा भाग्यशाली जीव इस पूर्ण ब्रह्मांड में और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी तपों, यज्ञों, सभी अनुष्ठानों का फल है हरे कृष्ण महामंत्र। इसीलिए तत्क्षण बोलना इसे शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत गीता का निरंतर पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो श्रेष्ठ उपाय हैं वो सिर्फ भगवान ही हमें दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। या तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण या उनके परम भक्त जैसे अर्जुन हमें बता रहे हैं। वैसे ही शुद्ध भक्तों का कहना सबसे लाभकारी है और हितकारी है, यही श्रेयस्कर है, और हम मनुष्यों को इसे तत्क्षण आँख बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।